नारद मुनि के गुरु कौन हैं? आइए जानते हैं एक कहानी में। एक समय नारद मुनि के कोई गुरु नहीं थे। उस समय वह पहले से ही तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे। एक बार उन्होंने स्वर्ग लोक में एक सभा में भाग लिया, जहाँ सभी देवता और देवियाँ मौजूद थे। सभी देवता और सभी 9 ग्रह थे। एक पवित्र अग्नि थी, वैदिक संस्कार हो रहे थे। नारद को सभी से नीचे बैठने की जगह दी गई। उन्होंने ब्रह्मा से प्रसन्न किया। ब्रह्मा के अपने बच्चे के रूप में उन्हें बैठने के लिए इतना नीच स्थान क्यों दिया गया? ब्रह्मा ने उनसे कहा, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी गुरु नहीं लिया। नारद ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि उनके पास गुरु मंत्र नहीं है। दूसरे शब्दों में, हालांकि वे हमेशा भगवान के नाम गाते हैं और भगवान के नाम को मंत्र के रूप में दोहराते हैं, उन्होंने कभी भी गुरु द्वारा शुरू किए गए मंत्र को नहीं लिया। और उन्होंने देवताओं से कहा, मैं जिसे भोर में देखूंगा उसी को अपना गुरु मान लूँगा। नारद मुनि शीघ्र लौटने का वचन लेकर सभा से चले गए। भोर में उन्होंने एक बूढ़े मछुआरे को कंधे पर जाल लिए देखा, जो चल रहा था और अपना जाल बुन रहा था। नारद मछुआरे के पास दौड़े और इस बूढ़े व्यक्ति को बताया कि मछुआरा उनका गुरु है, और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से दीक्षा मांगी। बूढ़े ने कहा कि वह योग्य नहीं है। बूढ़े ने कहा, उसने खुद कभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली और उसके पास देने के लिए कोई मंत्र तो है ही नहीं। फिर भी नारद ने उस वृद्ध व्यक्ति से अनुरोध किया कि वह उसी क्षण उसके मन में जो कुछ भी है बोले। मछुआरे ने हरि बोल कहा, जिस पर नारद देवों की सभा में लौट आए और उन्हें सभा के सामने एक स्थान दिया गया, यह घोषणा करते हुए कि अब उनके पास गुरु और मंत्र दोनों थे। सभा ने उनके गुरु से मिलने की मांग की, जिस पर नारद मछुआरे के पास लौटे और बूढ़े व्यक्ति से आने का अनुरोध किया। लेकिन बूढ़े ने कहा कि वह आंशिक रूप से लंगड़ा है, इसलिए नारद ने बूढ़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया। नारद ने वृद्ध को सभा में प्रस्तुत किया और फिर अपने गुरु के सामने पूरी तरह से लेटकर अपना पूरा प्रणाम किया। सभी देवता चकित रह गए। उस क्षण बूढ़ा व्यक्ति उन सब के सामने शिव बन गए, क्योंकि शिव ही उस सभा में नहीं थे। और इसलिए हम समझते हैं नारद के गुरु स्वयं शिव हैं। एक अन्य मामले में नारद मुनि के पिता भी उनके गुरु हैं, क्योंकि वे उन्हें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया था। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।